लद्दाख के एमपी चिंबियांग सेरिंग नामग्याल ने न्यूज 18 से मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की है। नामग्याल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के लद्दाख दौरे पर खैर मकदम करते हुए कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमेशा लद्दाख को धोखा देने का इल्जाम लगता रहा है। भारत को जोड़ने की बात करने वालों ने भारत को तोड़ा है। लद्दाख की जमीन चीन को किसने दी? राहुल गांधी को अक्साई चीन की अहमियत को समझना चाहिए और पूछना चाहिए कि ये चीन को किसने दिया है। नामग्याल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद पर भी कहा कि ये कोई चैलेंज नहीं है, ये अपनी शिकस्त के खौफ से इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर पार्टी की तैयारियों को तेजी करेंगे और प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हमारे साथ लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग जी हैं। सर, राहुल गांधी पहले हिमाचल जाने वाले थे, वहां बाढ़ से बेहद नुकसान हुआ है, लेकिन वो अचानक से लद्दाख पहुंच गए हैं। बीते 2 बार जब वो जम्मू कश्मीर गए तो वो लद्दाख नहीं गए थे, ऐसे में आज वो पहुंचे। आप कैसे देखते हैं उनके इस दौरे को? मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी को लद्दाख में स्वागत करता हूं और मुझे इस बात की खुशी है, आप सबको याद है जब इसी मॉनसून सेशन के दिन अपोजिशन एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, उस चर्चे में माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे और बोलते बोलते जो आधा से ज्यादा समय अपने जो जोड़ों के दर्द के बारे में बोलते बोलते उन्होंने ये कहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा भारत का जो है भारत जोड़ो यात्रा किया। फिर मैंने पीछे से आवाज मारा, मैंने 3 पॉइंट कहा। देखिए राहुल जी, एक तो आपके पूरे भारत में लद्दाख क्यों नहीं आते हैं, दूसरा आप लद्दाख आने से इतना क्यों डरते हो, और तीसरा कांग्रेस पार्टी हमेशा लद्दाख को क्यों इग्नोर करते हैं। तो तुरंत राहुल गांधी जी ने संसद के फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया कि मैं लद्दाख आता हूं और मैंने वहां संसद में भी कहा आपको स्वागत है। और आज ये कांग्रेस पार्टी के वर्करों के लिए खुशी की बात है, राहुल गांधी जी आज लद्दाख हमारे कहने पे आया है। और दूसरी बात, आपने कहा कि हिमाचल वाले थे और अचानक लद्दाख आए। अब ये कारण क्या हो सकता है वो राहुल गांधी जी खुद बता सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि अभी लद्दाख का मौसम जो है बिल्कुल टूरिस्ट सीजन है और वहां बारिश नहीं है, वहां मॉइस्चर नहीं है, वहां गर्मी नहीं है, ये एंजॉय करने का मौसम है। तो राहुल गांधी जी ये मॉनसून सेशन के बाद हॉलीडे मनाने के लिए लद्दाख आए, मैं उनको वेलकम करता हूं। और इलेक्शन की दृष्टि से या पार्टी को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लद्दाख को हमेशा धोखा दिया है, धोखा के सिवा कुछ नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और शायद राहुल गांधी जी लद्दाख आए हैं तो यकीनन लद्दाख के सभी लोग राहुल गांधी जी के जो मुंह से सुनना चाहेंगे, क्यों राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लद्दाख से इतना नफरत करते हैं। देखिए, लद्दाख के जो सबसे सम्मानित नेता कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी, हालांकि वो कांग्रेस के थे, पूरे लद्दाख वाले इरिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उनको मानते हैं, हम भी बहुत मानते हैं कुशोक बाकुला जी को। कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा है कि लद्दाख को अलग से यूटी बनाए बगैर कोई चारा नहीं है। लद्दाख को यूटी बनाने के लिए अगर किसी को जान देना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, और लद्दाख जब तक अलग से यूनियन टेरिटोरी ना बने तब तक हमारे संघर्ष जारी रहना चाहिए। यह कुशोक बाकुला जी का अपना स्टेटमेंट है, जो कि कांग्रेस वाले फखर से कहते हैं कि हमारा नेता है, हमारा भी नेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लद्दाख को कुशोक बाकुला जी की विजन को फुलफिल करते हुए 370 धारा को हटाया, 35A को हटाया, लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाया। लद्दाख का पॉलिटिकल स्लोगन हमेशा रहा है कि फ्री लद्दाख फ्रॉम कश्मीर, वी वांट यूटी। और इसका बुनियाद जो है, लद्दाख को कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप ने हमेशा डिस्क्रिमिनेट और स्टेट मदरली ट्रीटमेंट किया है, जिसको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने हमेशा कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को किया है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद लद्दाख को अलग से यूटी बना के लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल किया। अब गौर से देखिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे हेयरिंग चल रहे, हालांकि मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाइट को, जो कि 370 को रिस्टोर करना, आर्टिकल 35A को रिस्टोर करना और लद्दाख की यूटी को खत्म करके फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ने को लेके कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल जी उसको समर्थन कर रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप लद्दाख आए हैं तो लद्दाख के लोगों को बताएं आप क्यों लद्दाख को वापस श्रीनगर के साथ, कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हो। जब आपका भारत जोड़ो यात्रा
जो कश्मीर में इसका जो संपन्न हुआ था, कंक्लूजन हुआ था, उस कंक्लूजन के दौरान पे आपके पार्टी के स्पोक पर्सन मैडम अलका लंबा जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि हम 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं, लद्दाख की यूटी को खत्म करना चाहते हैं, लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। क्यों आप लद्दाख से इतना नफरत करते हो? तीसरा पॉइंट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देके गुपकर गैंग के एजेंडा को समर्थन दे रहा है। इसका प्रमाण यह है, आजकल जो करगिल में काउंसिल इलेक्शन चल रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा को समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी उसको अलायंस में बैठा है। तो लद्दाख से आप इतना नफरत क्यों करते हैं? यह चीज जो है लद्दाख वाले जानना चाहेंगे। हमें खुशी की बात है, आप इतने जो क्या कहेंगे कंफर्टेबल मौसम में आप लद्दाख घूमने आए, जरूर घूमिए। लद्दाख भारत का अटूट अंग है, अभिन्न अंग है। आपका भी आना यहां पे जायज बनता है। हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमसे बात कर ले तो बीजेपी के सांसद लद्दाख से जामयांग जी हमारे साथ है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी का लद्दाख में स्वागत है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जिस तरीके का डेवलपमेंट वहां पर हुआ है उसको भी उनको देखना चाहिए, और लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको भी समझने का बेहद इंपॉर्टेंस। इसके साथ साथ एक हल्का तंज भी कसा है कि जो मौसम टूरिस्ट के लिए बेहद अनुकूल रहता है, इसी मौसम में राहुल गांधी वहां पहुंचे। कैमरा पर्सन नरेश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।